ओम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। शास्त्रों का कथन है लक्ष्मी पुण्याधीना, अर्थात लक्ष्मी पुण्य के अधीन है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जितना अधिक पुण्यशाली है उसे माता लक्ष्मी की कृपा उतना ही ज़्यादा प्राप्त है। हर एक व्यक्ति, जड़ और चैतन्य प्राणी का पोषण इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि माता लक्ष्मी का मूल स्वरूप ये पूरी प्रकृति है और जो भी व्यक्ति इस प्रकृति के पोषण का कार्य करता है उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। भगवान नारायण इस पूरे संसार के पोषण का कार्यभार संभालते हैं और इसी कारण से माता लक्ष्मी निरंतर भगवान नारायण के हृदय में वास करती हैं, उनके पास रहती ही हैं। भगवान सदाशिव इस पूरे ब्रह्मांड के कुशलता के लिए जिन्होंने स्वयं हलाहल विष का पान कर लिया, माता लक्ष्मी उनके इच्छा मात्र पर प्रकट होकर धन धान्य से संपूर्ण कर देती हैं इस पूरे विश्व को। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने जीवन में पुण्यशाली बने, अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करने का प्रयास करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि चेहरे की मुस्कान ही लक्ष्मी है। यदि आपके चेहरे पर बिना किसी तनाव के संतोषजनक मुस्कान है, इसका सीधा अर्थ है कि आप लक्ष्मीवान हैं। आप स्वयं विचार करें कि आपके चेहरे पर मुस्कान आखिर कितनी देर रह पाती है। छोटा सा कोई तनाव आया और आपकी मुस्कान चले जाती है, अर्थात आपकी लक्ष्मी इतनी ज़्यादा अस्थिर है, इतनी चंचला है कि आप उसको धारण ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पुण्य का कोटा इतना कमज़ोर है कि बार बार आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली जाती है किसी न किसी असुर कृत्य के द्वारा। कोई भी उल्टा कृत्य होता है, कोई भी समस्या होती है, आपके ही कर्मों के कारण वो चीज़ें प्रकट होती हैं और आपके चेहरे की मुस्कान का ह्रास हो जाता है। आपको प्रयास करना चाहिए पुण्यशाली बनने का, इस प्रकृति के पोषण का। इस प्रकृति के पोषक जितने ज़्यादा आप होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप लक्ष्मीवान होते ही जाते हैं। यहाँ पे कई लोगों के कुतर्क होते हैं कि हमने अपने जीवन में कभी किसी को तंग नहीं किया, कुछ परेशान नहीं किया, फिर भी हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा दरिद्रता हमें घेरे रहती है। तो यहाँ पर उनके लिए एक सीधा उत्तर ये है कि ये एक जन्म का तो कोटा है नहीं, अनंत जन्म है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो जब अनंत जन्म है और आपने पूर्व जन्मों में पाप ही अर्जित किए हैं तो उनका परिणाम कभी तो आएगा। तो जब वो आता है तब आपको भोगना पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने इस जन्म में जो मौका आपको ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, इस पूरे जन्म का आप व्यय कर दें सिर्फ इस दुख में कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं फिर भी आपके साथ बुराई हो रहा है। यह एक मौका है, एक अवसर है यह जन्म कि आप इतने अधिक पुण्य करें, इतने ज़्यादा पुण्यशाली बने कि आपके कोटे में माता लक्ष्मी की कृपा आए और आप इस जन्म में चाहे अगले जन्म में निश्चित रूप से उन भोगों को, उन सुखों को भोगें जो एक संपन्न व्यक्ति भोग सकता है। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के निमित्त आज जिस प्रयोग को लेकर हम आपके सम्मुख इस वीडियो में प्रस्तुत हैं, यह अत्यंत ही तीव्र प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार की दरिद्रता का नाश किया जा सकता है। उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति, धन धान्य की परिपूर्णता की जा सकती है। उस व्यक्ति को ज्ञान, ऐश्वर्य, भूमि इत्यादि का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस प्रयोग का नाम है श्री चतुराक्षर लक्ष्मी प्रयोग। इस प्रयोग की अवधि 36 दिन की है। किसी भी सप्ताह के शुक्रवार से इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए आपके पास श्वेत आसन, उसके साथ ही श्वेत वस्त्र होने चाहिए। आप देवी के पंचोपचार पूजन के समय उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करेंगे और नैवेद्य भी किसी श्वेत मिष्ठान का ही लगाएंगे, अर्थात दूध से बनी किसी सामग्री का ही आप नैवेद्य उनको प्रदान करेंगे। इस साधना के लिए आपके पास 2 प्रकार की मालाएं होनी चाहिए, एक स्फटिक की माला, दूसरी कमलगट्टे की माला। इस साधना का समय काल प्रातः काल का है और इसमें समय का विशेष अनुशासन है। आपको समय का ध्यान रखना है और सूर्योदय के समय जिस दिन आप यह साधना आरंभ करें उसी समय पर नित्य आपको साधना करनी है। इसमें आपको समय का बंधन है, आप समय के बंधन को तोड़ नहीं सकते, अर्थात आप समय को आगे पीछे नहीं कर सकते अपने जपने के। जब के समय आपका मुख पूर्व की ओर होगा और श्वेत वस्त्र पर आप देवी के तस्वीर स्थापित करेंगे। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो उसको स्थापित करेंगे। यदि आपके पास माता लक्ष्मी का कोई विग्रह है तो उसको आप श्वेत वस्त्र पर स्थापित करेंगे। नित्य आपको जो मंत्र यहाँ पर प्रदान किया जाएगा माता लक्ष्मी का, उसकी 21 मालाएं जप करनी है और 36 दिनों तक आपको निरंतर उसी समय पर इस मंत्र को जपना है। साधना के क्रम को जान लेते हैं। सर्वप्रथम आप अपने पूजा घर में किसी भी शुक्रवार के प्रातःकाल उपस्थित हो जाएं, श्वेत आसन लगाकर श्वेत वस्त्र पहनकर विराजित हो जाएं और अपने गुरुदेव, यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करते हुए उनकी और माता लक्ष्मी के पंचोपचार पूजन की विधि संपन्न करें।
पंचोपचार पूजन विधि की हमारे पूर्व के वीडियोस में दी जा चुकी है। अब वहां से उस वीडियो को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अपना नित्य जप आरंभ करेंगे। नित्य जप में आपको 4 माला गुरु मंत्र का जप करना है प्रतिदिन। मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र को आपको स्फटिक की माला से जपना है। इसके पश्चात एक माला आप गणेश मंत्र का जप करेंगे, ओम गंग गणपतये नमः। यह मंत्र भी इस स्फटिक की माला से आप जपेंगे। इसके पश्चात आप एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ काल भैरवाष्टक का पाठ करेंगे। इसके उपरांत अब आप माता लक्ष्मी के 4 अक्षरों के मंत्र का जप आरंभ करेंगे। मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र को आपको कमलगट्टे की माला से नित्य 21 माला जप करना है। यदि आपको कमलगट्टे की माला उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्फटिक की माला जिससे आपने गुरु मंत्र या गणेश मंत्र का जप किया था, उसी माला से आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके उपरांत आप आसन को प्रणाम करके उठ जाएंगे और माता लक्ष्मी का मानसिक पंचोपचार पूजन करेंगे। मानसिक पंचोपचार पूजन विधि भी पूर्व के वीडियोस में दी जा चुकी है। आप वहां से इस विधि को सीख सकते हैं और आप इसे करें। मानसिक पंचोपचार पूजन के उपरांत अब आप कपूर की आरती करेंगे। कपूर से आरती करने के पश्चात आप आसन को प्रणाम करके हट जाएंगे। आपको इस साधना में विशेष ध्यान समय का देना है कि जिस समय पर आप प्रथम दिवस साधना आरंभ करें, उसी समय पर और उसी क्रम से आपको प्रतिदिन साधना अपनी करनी है। संकल्प विधि सिर्फ प्रथम दिवस पर होगी। 36 दिनों तक जप करने के पश्चात 37वें दिन आपको आहुतियां प्रदान करनी है। आहुतियों में आपको दूध से बने पेड़े अपनी हवन सामग्री में मिश्रित करते हुए उसकी आहुतियां माता लक्ष्मी के निमित्त प्रदान करनी है। जिस मंत्र से आपने जप किया था उसी मंत्र से आप आहुतियां प्रदान करेंगे। इसके उपरांत आप किसी मंदिर में ब्राह्मण भोज के निमित्त दान करेंगे अगले दिवस पर और माता से अपने इस अनुष्ठान की पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह अत्यंत ही तीव्र प्रयोग है और इस प्रयोग को करने से निश्चित रूप से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस प्रयोगों को किया और उनके जीवन में आर्थिक संपन्नता प्रकट हुई है। आपको इस प्रयोग को अवश्य ही करना चाहिए और आपको अपनी साधना पर जो विधि यहाँ पर दी जा रही है उस पर भी विश्वास रखना चाहिए। यदि आपके पास गुरु नहीं है और आपको इच्छा है कि आप गुरु बनाएं, तो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, जिनकी तस्वीर हमेशा यहाँ पर आप हर वीडियो में देखते हैं, इनकी तस्वीर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकालकर उनको गुरु रूप में मानते हुए अपने मंदिर में स्थापित करें और नित्य उनका आप पूजन करें। निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आपके पास पूर्व से गुरु हैं तो उनकी तस्वीर अवश्य ही आपके पूजा घर में होनी चाहिए। यदि आप भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की तस्वीर, सपरिवार तस्वीर अपने पूजा घर में अवश्य रखें और उनका गुरु रूप में नित्य पूजन अवश्य ही किया करें, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना इस संसार में किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की कोई कृपा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके गुरुदेव आप पर कृपा करें, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हो। मिलेंगे माता लक्ष्मी के किसी अन्य प्रयोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।